दफ्तर दफ्तर नहीं जान दिता जाता, आखदे कि तुस साडी खिलाफवर्जी करदे, इस डिवीजन के अंदर सारे काम नहीं होंगे, असें आखदे कि तुस साडे खिलाफ नारे लांदे, असें तुहाडी खिलाफत करनी कोई जरूरत नहीं है, साडे AWA साहब कन्नै कोई खिलाफत नहीं, साडी तुहाडे कन्नै कोई रंजिश नहीं है, असें रंजिश के कि मजदूरें कन्नै जेह्का अत्याचार होया उसी दविंदर सिंह सहन नहीं करेगा, ओह्दा असें रिकार्ड दिओ, तुहाडे सामने लोग रिटायर होइए, सतपाल शर्मा साढ़े बिड्डे वाले, सतपाल होर रिटायर होइए ना, यशपाल होर रिटायर होइए, यशपाल ने 32 साल सर्विस दी, एक फाइल सबमिट नहीं हुई मेरे डिवीजन ने, एक फाइल क्यों नहीं की गई, ਉਹਦੇ बाद ਦੇ लोग परमानेंट होए, क्यों नहीं की इस डिवीजन ने, करनी चाहिए थी, अस इयै पुछने ना, और थोड़े पिछले अफसर अस उयै सुनाने तुसें कि गलतियां ऐसियां कीतियां, यूनियन के लीडर ने गलतियां कीतियां, इस कुर्सी ने गलतियां कीतियां, रीजन ये बनया कि वो तेरी लांदा रहा, उसी PHC ने ला रहा, ते वो जिसले इशू आया, जिसले रिटायरमेंट आया ओदा कागज क्यों कोई नहीं मिलिया, फिर ओदे ऊपर भी जिसले प्रोसेस शुरू कराया हल कोई नहीं होया, आज जो पेंडिंग का रिकॉर्ड जो है वो मांगा गया है, पूर्ण सिंह सलाल का रिटायरमेंट का कहना है कि उस रिकॉर्ड आज ओदा 1,76,000 रुपया जेकी ओदी सैलरी है पेंडिंग क्यों नहीं दी उसी की, जेके लोग पेंडिंग जेके लोग रिटायरमेंट करोगे, तुझे पता है कि 31 मार्च तुम्हारे 10 लोग जा रहे हैं, जो तुझे क्यों नहीं चिट्ठी बनाई उन्हें लोगों ने, और क्यों नहीं भेजी चीफ इंजीनियर की, बातचीत करेंगे फिलहाल चिट्ठियां भेजी ने सानू कापी दियो दी, अस बाय मीडिया लाइए चीफ इंजीनियर की नंगे करके चीफ दे दफ्तर जाइए, चिट्ठियां बकायदा सारी सर चिट्ठियां कियां आंदा, बकाया वेतन क्यों नहीं आया, उन्हें महकमे के अंदर नौकरी नहीं की, अज तुस ओदी पेंडिंग बना दो 1,76,000 रुपया पूर्ण सिंह सलाल की पेंडिंग सैलरी है, तुसें बनाई दी क्यों नहीं दिते पैसे, अज उन्हें 2.5 साल रिटायरमेंट हुई होए, ओदे बच्चे नहीं है, ओदा परिवार नहीं है, पूर्ण सिंह है, तुसें दिता है जगह 25 to 40 लाख रुपया एरियल जगह पेंडिंग है, पेंडिंग बनावा जगह का इस प्यो की डेथ हुई पेंडिंग आया, पेंडिंग दिता नहीं है, पेंडिंग आया तो दिता नहीं, बिल्कुल नहीं दिता जनाब सर 1,42,000 रुपया था, 80,000 रुपया तो होता, बाकी वाले आका दे पैसे ही इतने बनते हैं सर, एक अगर एक दे इतने दे 10 जनाब आका दा नहीं जनाब ये आखा कोई दफ्तर वाले आखे बाय नेम सर, बाय मैं तुसें आखना ये धांधली होई बाय नेम, असें लोकें दी तुसें डिटेलां बनाइए दित्तियां, बाय नेम ओदे पैसे आए दे, असें 8 बारी इस डिवीजन की आख्या, AWA कन्नै सारी लड़ाई हुई इस डिवीजन के अंदर, उन्हें आख्या कि मैं नहीं देने, तुसें जिथे जाना लग जाओ, असें तुहाडे कश फरियाद की, तुसें ये मसला चुक्या AWA सिरे सुट्टुड़िया, तुसें भी कीता, असें थोड़ी कीता, अस 8 बारी इस केस की लेइयै तुहाडे कश आए, बाय नेम अज भी कापी है साडे कोल ओदी, शीटां इन्हें देनियां न, असें थोड़ी बनानियां शीटां, ओदे बेजिस उन्हें बनने भी चाहिए ना, ओ सारे बेजिस बनाई कुने 1,76,000 रुपया तुसें बनाई ना, जेकी दित्ती दा, इंडिविजुअल केस कोई भी हो उसी दे वेरीफाई कीता जाएगा, एदा मतलब है कि तुस धांधली करा रहे हो, तुस 2 लाख रुपया मंगाइए सारे असीं 80,000 रुपया देआ दे, ऐसा थोड़ी हुंदा, ऐसा क्यों नहीं हुंदा है, गवर्नमेंट की चूना तुस ला दे, अस ला दे, तुसें ओदा 1,80,76,000 किस तरीके कन्नै बनाया, कल तुसें पूर्ण सिंह की 2 रुपए नहीं दिते, ओदी पेंडिंग नहीं है, उन्हें बनानी पेंडिंग ओदी, असें आखा कि तुस रोजाना नारा लांदे हो, नहीं पुछने कोई गल नहीं, जेड़े अगर को आ अस आखने इंदा रिकॉर्ड सबमिट करो, सानू दसो कि ये लोग किस तरीके कन्नै महकमे चलांदे, आखे दे है तुहाडे सामने, आखे दे सारा पैसा आया, तुसें जेके लोग सोमा देवी साड़ी जेकी एक माइग्रेशन जेके लोग टक्कीकोट परानकोट दे पत्ती की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई, PHC के अंदर उसी की लाया गया, पीर मोहम्मद ने जिसने अपनी जमीन देउड़ी, आज तुसें कि उन्हें बिना सैलरी दे करियै थोड़ियां स्कीमां चला देन, क्यों नहीं किते पैसे, तुसें क्यों नहीं हल कराया, तुसें कराना, असें कराना भी, तुसें उन्हें लोगों की थोड़े किसी पहले एक्शन रहे वो पे करते रहे, तुसें आख्या कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होए, असें करने ऑनलाइन, एक CP विदरस क्यों नहीं किते, अगर नहीं किते पिछले एक्सी ने उनकी पूरी सैलरी दी, तुसें क्यों नहीं दी, तुसें क्यों नहीं दी, केड़ी डायरेक्शन, अस नहीं मनदे इस डायरेक्शन की, नहीं सर जेका गलत है वो गलत है, सारी जगह ने ऑफलाइन वाले क्यों है ऑफलाइन, जिसले सारे लोग 2006 दा आदमी तुसें 2011 च इस कुर्सी ने किता, अस तुसें बाय नेम नहीं आखा दे, 2006 च आदमी लग्या 2011 च लाया, 2016 च बंदा लग्या 2011 च लाया, असी कीता, असें नहीं कीता, असें गल आखने सर जिन्हें गलत किया गवर्नमेंट ने किया, मैं थोड़ी किया, सरकार में सारी सरकार 200 ये चेयर सरकार है, फिर सरकार है तो फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्शन, हमारे गवर्नमेंट कौन है, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आप है, गलत हुआ अस आखने उनका रिकॉर्ड कटो बाहर, क्लियर हो जाना, दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, चलो ठीक है रिकॉर्ड
2006 ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ 11 ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ सरकार ने देखो सरकार ने आख्या कि आपको किस स्कीम पर लगाया गया है, आपकी इंगेजमेंट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम सीधा क्लियर बोल रहे हैं एक्सेल साहब को कि आप डेट ऑफ बर्थ देखो, हमारी इंगेजमेंट देखो, स्कीम कौन सी है, बात खत्म है। हमें क्या लेने देना है? आप तनख्वाह थोड़ी मांग रहे हैं इनसे कि हमें 20,000 रुपया तनख्वाह दो। हम बोल रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड से निकालो, हमारी फाइल से निकालो। क्या रिकॉर्ड में हम लोग हैं? नहीं। कल दूसरे लोग आएंगे, दूसरे लोगों का रिकॉर्ड होगा, हम लोग फिर सड़कों में बैठेंगे, ये नहीं होगा। ये चीज आ सकता है बार पेंडिंग सारी सारा के बनना का डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो जिसले मंगो उसले सामने दे सकते हैं, देने को तो बनाने नहीं देने। सर किन मुद्दों को लेकर डेली वेजेस जो हैं आज धरने पर बैठे? ऐसा है कि मुद्दे तो इनके पुराने हैं, काफ़ी देर से हैं, पिछले कई सालों से हैं। देखो इनमें इनका रेगुलराइजेशन का इशू है, इनका पेंडिंग वेजेस का इशू है, फिर उसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे जो भी कोई डेथ केसेस होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी वेजेस की पेमेंट का इशू है। तो वो जैसे जो भी हमारे पास हमने टाइम टू टाइम उनकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी सबमिट की हुई है। जैसे ही मतलब जो तो हमारी कॉम्पिटेंसी में कोई इशू होता है जैसे कोई, तो वो तो हम कर सकते हैं। बाकी तो जनरल इश्यूज हैं जो पूरी स्टेट में मतलब सभी जगह हैं, आप लोगों को भी पता है, इनको भी पता है। तो आज ये उसी के रिगार्डिंग इकट्ठे हुए हैं, तो आपको भी इन्होंने बताया ही है। तो ये जनरल इश्यूज हैं, बाकी पर्टिकुलरली किसी का इंडिविजुअल इशू जैसे 1-2 इन्होंने जैसे किसी का बोला, किसी का कोई वेजीज थी, कोई पैसे आए थे तो उसको पेमेंट नहीं हुई, तो वो इंडिविजुअल केस जो है वो देखा जा सकता है कि उसमें क्यों नहीं हुए उस टाइम। जहाँ उसमें जैसे इन्होंने बताया कि एक पैसे ज़्यादा आए थे तो उसको 80,000 मिला, तो मुझे लगता है जैसे कि वो उस टाइम जो उसकी वेरीफाइड वेजेस जो बनी होंगी तो वो उसको पे होगी। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसा इशू होगा तो वो हम इसीलिए बैठे हैं, इंडिविजुअल किसी का भी कोई इशू हो तो इसीलिए बैठे हैं कि वो हमेशा हमारे पास आ सकता है और उसको उसमें देखा जा सकता है कि उसमें कहीं अगर गलत हुआ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सरकार ने या फिर आपके डिपार्टमेंट के हायर अप्स ने क्या रिकॉर्ड मांगा है इनका? वो रिकॉर्ड ये इनके साथ गवर्नमेंट ने तो पहले भी काफ़ी बार मांगा, अभी भी दोबारा से उन्होंने मांगे हैं डिटेल्स हमसे। जैसे उन्होंने हमें अभी रिसेंटली उनके जो रिटायर हो गए हैं और जो डेथ केसेस हैं उनकी डिटेल्स मांगी हैं, वो हमने सबमिट कर दी हैं। बाकी जनरली जैसे ये लोग भी कह रहे हैं हमें डिटेल्स, अगर ये इनको भी कुछ चाहिए होगी डिटेल हम इनको भी दे देंगे, क्योंकि ये तो इसमें कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें हैं अगर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है तो इनको अगर किसी को अपनी डिटेल चाहिए होगी तो उनको भी दी जा सकती है। बाकी गवर्नमेंट जो हमसे डिटेल मांगती है वो तो नेचुरली वी आर बाउंड टू ओबे द गवर्नमेंट डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, वो हम टाइम टू टाइम। अभी कितने डेली वेजर्स जो है यहाँ पे कार्यरत है आपकी डिवीजन? देखो एग्जैक्ट फिगर में अगर आपको एग्जैक्ट फिगर है तो मैं पूछ के बता देता हूँ, अदरवाइज अराउंड 630 आवर्स कुछ हैं हमारे पास डेली वेजेस। 630 के आसपास हैं। सर अगर सरकार डाटा मांग रही है तो क्या लगता है आपको भी विभाग क्यों आनाकानी कर रहा है? अगर सरकार इनको कुछ देना चाहते हैं, इनके बस में काम नहीं तो सरकार ने जो मांगा है हमसे डाटा वो तो ऑलरेडी सबमिटेड है सारा। हर बार ये मांग इनकी कुछ डिमांड है कि हमें वो डाटा दिया जाए, तो वो मैंने आप लोगों के सामने भी बोला और इनको भी बोल रहा हूँ कि वो हम इनको दे देंगे। इनकी मांग है कि हर बार हमसे डाटा मांगा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है, तो क्यों आप नहीं वो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, इनसे डाटा इसलिए नहीं मांगा गया है कोई भी। ये इन लोगों को भी बोल दूं कि इनसे आधार कार्ड या कुछ वो उस ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए नहीं मांगा गया कि इनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है या कुछ। वो जब एक सिर्फ अपना ये साइट लेवल पे कंसर्न सब डिवीजन लेवल पे कोई ये आज इन्होंने मीटिंग रखी थी, उसके लिए कंसर्न AWs या जेईज ने कुछ मांगा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई आधार कार्ड नहीं मांगा इनसे अभी रिसेंटली। तो उसका इस इशू से कोई लेना देना नहीं। बाकी जो भी डाटा इनका गवर्नमेंट को चाहिए वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है,
वो इनसे कोई हमने दोबारा से कुछ नहीं मांगा है। चलिए, शुक्रिया। जी दविंदर जी, बताएं, आप एक्सियन कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने पर आप बैठे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? ऐसा क्या हुआ कि आपको दफ्तर के अंदर ही बैठना? अर्चित जी, ये इश्यूज आपने एक्शन साहब से सुना है कि ये पिछले 25 से 30 सालों का इश्यूज है। ये इश्यूज बना के किसने रखा है? दिल्ली यूनियन ने बना के रखा है, यूनियन के सहवानों ने बना के रखा है, या इन डिवीजनों के डीडीओज ने बना के रखा है? ये समझ के पर की बात है। ये मीडिया बड़ी भंती जानता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली यूनियन के साथ घोर अत्याचार, संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों में पहुंच गई, काम किसी का नहीं हुआ। हर बार जब भी रिकॉर्ड्स की बात की जाती है तो 50 से 40 हजार डेली वेजर बढ़ाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी रन मशीन बनी हुई है जिसके कदादत में डेली वेजर को बढ़ाया जाता है? जब हमें पता चला कि सरकार वेरिफिकेशंस मांग रही है, आपने जो देखा होगा कि पूर्व की सरकार केंद्र की ड्यूटी के अंदर जब हमारा रिकॉर्ड सबमिट होना था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र साहब ने संसद के अंदर कहा कि 1,05,000 डेली वेजेस जम्मू कश्मीर में है। हमें आश्चर्य हुआ कि 61,000 कहाँ और 1,05,000 कहाँ। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 16 अक्टूबर 2024 में जो सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला जी ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कितने लोग बचे हैं, कितने लोग लगे हैं, कैसे है कैसे नहीं, इनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप ये जानते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में जम्मू कश्मीर का बजट आना है। हो सकता है कि बजट के अंदर इन लोगों को ध्यान में रखा जाए या ना रखा जाए, वो बात का विकल्प है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि डेली वेजरों का फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक डाटा मांगा है और 2 दिन का समय दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किन लोगों का डाटा दिया है, वो लोग कौन है? उसी की कड़ी में PHE एक्शन रियासी के साथ हमारी शिष्टाचार मुलाकातें भी होती रही, हम इसके ऊपर बात भी करते रहे। सरकार कहती है कि मरे हुए लोग कितने हैं और रिटायरमेंट लोग कितने हैं, उनका बकाया क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जीवित लोगों की बात कब करेगी? मैं जीवित लोगों की बात कर रहा हूं, जीवित लोग जो काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं। PM आवास योजना डेली वेजर को नहीं, BPL राशन कार्ड डेली वेजर्स को नहीं, एक स्वस्थ बीमा मिलता है। तो मैं कहता हूं कि डेली वेजर कभी बीमार ना हो, स्वस्थ बीमा हमें लेने की जरूरत नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, एक्सियन रियासी ने ये कहा कि 630 के करीब डेली वेजर्स यहाँ पे कार्यरत हैं, करीब। तो ये सहमत हैं आप, इतने ही डेली वेजर्स हैं, या यहाँ के डाटा के साथ भी आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से ठीक है? 850 से ज्यादा डेली वेजर्स PHE डिवीजन रियासी के अंदर काम करते थे। आज हमारे मुखिया जी कह रहे हैं कि 630 के आसपास में हैं। हम वही जानकारी चाहते हैं कि उनमें से कितने लोग पिछड़े हुए हैं। अगर वेजेस आती है, वेजेस 700 लोगों की आती है या 650 लोगों की आती है या 800 लोगों की आती है, पगार सरकार कितने लोगों की देती है? वो डाटा आप चाहते हैं आपके साथ भी शेयर किया जाए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाएगा, या फिर हायर अप के साथ? हम ये कह रहे हैं कि ये डाटा जो आया है, जिस डाटे के लिए आप मीडिया ने संघर्ष किया, डेली वेजरों ने संघर्ष किया, इस मुहिम को दिल्ली की संसद तक लेकर गए, हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि 1,05,000 ही है या 1,50,000 हो गए हैं। सरकार नहीं बन गई है, 3 महीने हो गए। केंद्र की सरकार और तो जम्मू कश्मीर की सरकार डाटा मांग रही है, तो उसमें फिर आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति ये है कि 1,05,000 61,000 से 1,05,000 हो गए। अब सरकार मांग रही है तो ये लोग बनाकर देंगे, जम्मू कश्मीर के 1,50,000 है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर आपके लिए जो पॉलिसी, हम ये चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी के अंदर जिन लोगों ने 25 साल की सेवाएं दी हैं वो लोग हमें ऑथेंटिकेट करें। वो कॉपी को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर रियासी निधि मलिक जी से बात करेंगे और डिपका हमसे खुद मिलेंगे इसके विषय के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है, हर बार बढ़ाकर दिखाया जाता है। आपके लिए कोई पॉलिसी बनाने में सरकार पीछे हटती है क्योंकि संख्या ज्यादा हो जाती है? सरकार को हर बार झूठ बोला जाता है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को झूठ बोला गया कि 1,05,000 है। हम खुद हैरान है। चलिए डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करेंगे, 600 डिवीजन रियासी की 630 के करीब ही है, यहाँ का डाटा ठीक है आपके हिसाब से? PHE डिवीजन का डाटा गलत है। कम है, ज्यादा है? ये कभी कम बताते हैं, कभी ज्यादा बताते हैं, इसीलिए वेरिफिकेशन। यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आप जानते होंगे सभी को। मैं बिल्कुल डाटा अपना मैं बिल्कुल जानता हूं। मैं इस चेयर से यही मांग रखता हूं कि हमें
आपके हाथों के द्वारा स्टैंप किया हुआ पेपर चाहिए कि हमारे पास इतने लोग सर्विस करते हैं। और इन आदमियों को, जो हमारा सीपी वर्कर्स है उसको 25 साल हो गए, जो हमारा ITS वर्कर है उसको 15 साल हो गए, जो हमारा लैंड केसेस है उसको 15 साल हो गए, जो नीड बेसिस है उसको 15 साल हो गए सर्विस करते हुए। फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे बेटा हमारा जो सर्टिफिकेट है हमें 15 साल सर्विस कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि हमारी सर्विस कितनी हुई है? कभी बताया नहीं क्या वो किसी डाटा आप चाहते हैं, हमें चाहिए वो यही कॉपी, मांग है आज की। हमारी यही मांग है। इसलिए हम वेतन, इनसे वेतन ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हमारा वेतन आप बढ़ाओ, ये नहीं बढ़ा सकते। ये डाटा क्लियर कर सकते हैं हमारे डिवीजन का। जब एक डिवीजन का डाटा क्लियर होगा, पूरे जम्मू सूबा के 22 डिवीजन है उनका डाटा एक दिन का क्लियर करवाएंगे हम। सभी डिवीजन के अंदर जो हमारे प्रधान बैठे, हम कहेंगे रियासी डिवीजन का हो गया है, आप भी करो, करना पड़ेगा। ये आपके सहयोग से हो रहा है और PHE अक्सर ऐसी इसके ऊपर सहयोग करेंगे। आपके मीडिया में ये डाटा ऑनलाइन नहीं हुआ क्या अभी तक? बायोमेट्रिक हाजिरी, बायोमेट्रिक लग रही है? अच्छा जी, बायोमेट्रिक हुआ। आपने देखा कि जब 2017 में बायोमेट्रिक आया, बायोमेट्रिक की मशीनें खरीदी गई, बायोमेट्रिक लगाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन रियासी डिवीजन और दरमारी डिवीजन को उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर ने मना कर दिया कि आप बायोमेट्रिक ना लगाएं। हमने लाखों बार कहा, लेकिन हमारे दरवाजे बंद किए गए डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे में जाने के लिए। अभी क्या स्टेटस है? लगा अभी स्टेटस यही है कि मैं पिछले 5 दिनों से लगातार, 10 दिनों से लगातार डिप्टी कमिश्नर के मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे जो देवेंद्र सिंह को नहीं मिलने देने चाहते हैं, नहीं मिलने दिया मुझे। मैं गया था, मैं 3 बार गया था। ADDC जो वहां पर बैठे हैं सुदेश संब्याल जी, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर से बात करें इस इशू के ऊपर, जबरन इशू है। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जो देवेंद्र सिंह को डिप्टी कमिश्नर से मिलना नहीं चाहते, नहीं बात करने दी मुझे। मैं इसीलिए आज डिप्टी कमिश्नर आपके चैनल के माध्यम से, रियासी अपडेट्स की माध्यम से, ये कैसे आप जितने भी चैनल वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मजदूरों के हनन नहीं होने देंगे, मजदूरों का मैं मजाक बनने नहीं दूंगा। मैंने आपके चैनल पर कहा था गर्दन कटा देंगे, गर्दन झुका नहीं सकते। अभी डाटा की बात करें, लेकिन एक्टर साहब ने एग्री किया, अपने लड़कियों को बोल भी दिया डाटा थोड़ी देर में आपको मिलने वाला, तो क्या उस डाटा के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप कहेंगे, आप पूछेंगे, जब डाटा मिलेगा उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको देंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। जी चलिए, 630 का है, आप क्या लगता है ज्यादा है कम है यहाँ का डाटा? 630 करीब 630 अगर बता रहे हैं तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि 200 हमारा डेली वेजेस जो है वो रिटायरमेंट और शहीद हो गए हैं। कितने दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और 1,76,000, 1,40,000, 1,50,000 उनकी पेंडिंग है। क्या सोच रहे हैं उनके बच्चे? तो एक्सियन कार्यालय डिवीजन रियासी PHE के धरना जो है वो दिया जा रहा है। PHE डेली वेजर्स द्वारा धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। खासतौर पे आप आज उनकी मांग ये है कि जो डाटा है PHE डेली वेजर्स का डिवीजन रियासी का, वो उनके साथ शेयर किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने ये डाटा मांगा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये डाटा मांगा है, और जो डाटा डिवीजन रियासी ऊपर बेच रही है या बेचेगी, वो डाटा जो है वो डेली वेजर्स के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि इन्हें मालूम चल सके कि कितने लोग इस डिवीजन में डेली वेजर्स के तौर पर कार्यरत है। उसी डाटा का मुद्दा जो है वो PHE डेली वेजर्स के द्वारा उठाया जा रहा है और देवेंद्र सिंह उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि डाटा उनके साथ शेयर किया जाए ताकि उन्हें भी मालूम चल सके कि कितने लोग जो हैं वो PHE डिवीजन रियासी के अंदर जो है वो रजिस्टर है या फिर इनके रिकॉर्ड के हिसाब से कार्यरत है। तो चलिए इस लाइव वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आगे की अपडेट भी इस मामले में आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।